शादी के 5 साल बाद पिता अपने बेटे से मिलने के लिए शहर आता है। वहां पर आने के बाद जैसे वो अपने बेटे से बात कर रहा था तो बेटा एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूं अपनी पत्नी से और मुझे अपनी पत्नी से कैसे भी करके छुटकारा चाहिए। अब मैं कुछ ऐसा वैसा भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब इस बात को सुनकर पिता पहले तो हैरान होता है कि बेटा ऐसा कह रहा है क्योंकि बेटे ने उस लड़की से लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद से ही वो लोग इसी शहर के अंदर रहा करते हैं। लेकिन जब बेटा अपनी समस्या बताता है तो उसके बाद पिता कहता है कि ठीक है बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और मैं तुम्हें एक ऐसा सामान दूंगा जिस सामान से धीरे धीरे करके तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। क्या था ऐसा सामान जिससे उसे धीरे धीरे करके उसकी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पास ही के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 2 उनके लड़के हैं। बड़ा लड़का गांव में ही रहा करता है और जो छोटा लड़का है जिसका नाम कुलदीप होता है वह ग्वालियर के अंदर ही एक कंपनी में काम किया करता है और वहीं पर एक किराए का मकान लेकर रहा करता है। कुलदीप जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छा खासा भी कमाया करता है। तो यहाँ पर कुलदीप जिस कंपनी के अंदर काम किया करता है उसी की कंपनी में एक गीता नाम की लड़की भी काम किया करती है। कुलदीप को गीता से प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं। कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी वह एक दूसरे से मिला जुला करते हैं। इधर यहाँ पर जो कुलदीप के माता पिता होते हैं वह देखते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा खासा कमाने लगा है और जवान भी हो गया है, तो क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। इसी बात को सोचकर माता पिता आपस में बातें करते हैं और बातें करने के बाद अपने बेटे से इस बारे में एक दिन फोन पर पूछने लगते हैं। लेकिन जैसे ही माता पिता बेटे से कहते हैं कि बेटा अब तू जवान हो गया है और तेरी शादी भी हमें करनी है, तो क्या हम तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दें? लेकिन यहाँ पर जैसे ही माता पिता इस बात को कहते हैं तो बेटा एकदम से उनसे मना करने लगता है। कहता है कि नहीं पिताजी, आपको लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यहीं पर मेरे साथ ही कंपनी में एक लड़की काम किया करती है, मैं तो उसी से शादी करूंगा। इस बात को सुनते ही माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं शादी करे। लेकिन बेटे ने साफ साफ ऐसा ही बोल दिया है कि मानो वह उसका फैसला हो और अब माता पिता के कहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसके बाद माता पिता थोड़ी देर तक इस बारे में सोचते हैं। अपनी आंखों में आंसू तो ले आए थे लेकिन कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा ही कर ले। ऐसा कहकर पिता फोन तो काट देता है, लेकिन फोन करते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे ही माया देखती है तो उसके बाद अपने पति को समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अब जमाना ऐसा ही आ गया है, बच्चे अपनी मर्जी से शादी किया करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। वो गाँव में कई लोगों को ऐसा बताती है कि उसके लड़के ने अपनी मर्जी से शादी की है, फलाने की लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, तो इसमें माँ बाप कर ही क्या सकते हैं क्योंकि फिलहाल टाइम ही ऐसा है। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा शांत होता है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, प्यार तो तूने कर लिया है, लेकिन इस शादी को अरेंज मैरिज बना देना ताकि गांव के अंदर मेरी बदनामी ना हो और लोग ये ना कहें कि पिता को बिना पूछे लड़का शादी कर रहा है और इसने तो लव मैरिज की है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कुलदीप होता है अपने पिता की इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं ऐसा ही कर लूंगा। इसके बाद वह उस लड़की गीता से बात करता है और बात करने के बाद वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। यहाँ पर कुलदीप और गीता के दोनों के घर वाले एग्री थे और दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी कर दी जाती है। हालांकि शादी में ज्यादा दहेज वगैरह नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर शादी के अंदर अच्छा खासा खर्चा किया गया था बारातियों की सेवा पानी में और उनके खाने पीने की चीजों पर। इसके बाद जो कुलदीप होता है वह गीता से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद स्टार्टिंग में 10 से 12 दिन तो वो गांव में ही रहता है, यानी कि तब तक गांव की रस्म निपटती हैं और उसके बाद वह गीता को लेकर शहर में उसी किराए के घर में रहने लगता है जिसमें वो अब तक रहा करता है। माता पिता उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, अगर तुझे रहना है तो तू शहर में रह ले और इसको तो यहीं पर रहने दे। लेकिन यहाँ पर जो कुलदीप होता है वह कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, अब वहां से रोज रोज तो आना जाना नहीं होगा और मैं अपनी पत्नी से प्यार किया करता हूं और उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अब ये सारी बातें सामाजिक तौर तरीके से पूरी तरह से खिलाफ थी, लेकिन माता पिता फिर भी अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू वहीं पर रह ले। क्योंकि माता पिता को यह डर भी था कि लड़का लड़की से प्यार किया करता
है और कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई तो उसके बाद उन लोगों के ऊपर भी बात बन सकती है, क्योंकि कई सारे मामले उन्होंने ऐसे सुने थे जिनमें लव मैरिज करने के बाद 1-2 साल बाद ही पति पत्नी के बीच में तलाक का केस चलने लगता है। और जब ये तलाक का केस चला करता है तो यहां पर लड़की के जो घर वाले होते हैं वो झूठी सच्ची बातों में सास ससुर को भी लिपटवा दिया करते हैं और साथ में उसके पूरे परिवार को लिपटवा दिया करते हैं। तो इसी वजह से जो पिता होता है वह उसे कह देता है कि ठीक है बेटा, तू वहीं पर रह, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और जब तुम दोनों पति पत्नी राजी हो तो हमें इस बात से आपत्ति भी कोई नहीं होने वाली। इसके बाद यहाँ पर जो कुलदीप होता है वह अपनी पत्नी गीता को लेकर वहां से ग्वालियर में चला जाता है और उसी किराए के घर में रहने लगता है। अब गीता और कुलदीप उस घर के अंदर रहने लगे थे और यहाँ पर दोनों पति पत्नी में बहुत ही गहरा प्यार दिखाई देता है। पति अपनी पत्नी की हर बात को माना करता है, इधर जो पत्नी होती है वह अपने पति की हर बात को माना करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो कुलदीप होता है उसे घर का पूरा खर्च चलाना पड़ता है और जितने भी पैसे वो कमाया करता है वो सारे पैसे अपनी पत्नी के शौक को पूरा करने में उसके निकल जाते हैं और उसके पास एक भी रुपया पीछे के लिए नहीं बचता है। जबकि पहले तो उसने काफी सारे पैसे इकट्ठा कर रखे थे, लेकिन वो सारी सेविंग उसकी शादी में खर्च हो गई और उसके बाद एक भी पैसा पीछे के लिए नहीं जुड़ रहा है। अब इस बात से कुलदीप परेशान तो होता है, लेकिन जब अपनी पत्नी की खुशी को देखता है तो उसके बाद भूल जाता है और सोचता है कि जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा सोचकर वह काम करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर कुलदीप और उसकी पत्नी गीता के बीच में तकरार होने लगती है, क्योंकि उस टाइम पर तो दोनों कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन शादी के बाद कुलदीप ने गीता से बोल दिया कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, जब मैं कमाता हूं तो तुम घर में आराम से रहो और कोई भी परेशानी नहीं है। पत्नी दिन भर घर में अकेली रहा करती और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेडअप हो जाती है और शाम के समय जब पति आया करता है तो छोटी छोटी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुलदीप होता है वो अपनी गृहस्थी को समेट कर आगे बढ़ाता रहता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहा करती हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे शादी को लगभग 5 साल बीतते हैं तो 5 साल तक इन दोनों के बीच में तकरार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और कुलदीप अब इन बातों से काफी ज्यादा अंदर ही अंदर घुटने लगा था जो कुछ उसकी पत्नी कहा करती थी, क्योंकि एक तो उसे दिन भर काम करना पड़ा करता और शाम को आते ही उसकी पत्नी उस पर चढ़ बैठती और उसे तरह तरह की बातें सुनाया करती। हालांकि उन दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन मैरिज के बाद उन दोनों के बीच में लव बिल्कुल भी नहीं बचा था और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से ही देखा करते थे। कई कई महीने उनको एक दूसरे से अच्छी तरह से बात किए हुए हो जाते थे। रोज के रोज उन दोनों के बीच में लड़ाई होना बिल्कुल से तय था। अब तभी एक दिन जब उनकी शादी को 5 साल हो जाते हैं तो यहां पर जो कुलदीप का पिता होता है उसे इन सभी चीजों के बारे में पता था और एक दिन वो ऐसे ही अपने बेटे से मिलने के लिए ग्वालियर चला आता है और जैसे ही यहां पर अपने बेटे के घर में पहुंचता है तो उसके बाद जैसे ही बेटा अपने पिता को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि वह संडे के दिन गया था और संडे के दिन दोनों पति पत्नी घर के अंदर ही थे। अब पिता को देखकर बेटा खुश हो गया था और उसके बाद दोनों पति पत्नी उनकी सेवा पानी में लग जाते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच में तकरार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जब ससुर जी घर के अंदर आए हैं तो पत्नी भी समझती है और यहां पर जो पति होता है उसके पिता घर के अंदर आए हैं तो वह भी हंसकर अपनी पत्नी से बात करता है। पिता को यह सब कुछ सामान्य लगता है और उसके बाद वह आज रात रुकने का फैसला यहीं पर करता है। तो यहां पर जो बेटा होता है वह अपनी पत्नी को तो दूसरे कमरे में सुला देता है अपने बच्चे के साथ, लेकिन यहां पर खुद अपने पिता के साथ दूसरे कमरे में सो जाता है जो कि उन्होंने गेस्ट रूम बना रखा था। रात के समय जो पिता होता है वह अपने बेटे से बात करने लगता है और कहता है कि बेटा तू खुश तो है ना, कोई तुझे परेशानी तो नहीं है, क्योंकि पिता ने वो सारी बातें सुन रखी थी कि शायद इन दोनों के बीच में तकरार रहा करती है। दरअसल इनके ही पड़ोस में गांव का एक और लड़का रहा करता था और वो जो लड़का था उसका पिता कुलदीप के पिता का खास मित्र था। यहाँ पर यह घर भी कुलदीप को उसी की जानकारी के थ्रू मिला है और इसी वजह से वह जाकर सारी बात अपने पिता को बताता है और उसका पिता कुलदीप के पिता यानी कि अपने दोस्त के पास आकर उसे ये सारी बातें बता देता है कि तेरे बेटे के साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है। स्टार्टिंग में वो ये भी बताता है कि बच्चों के बीच में काफी अच्छा प्यार है और वो अच्छी तरह से रह रहे हैं और कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे धीरे धीरे मामला खराब होने लगता है तो उसके बाद की बातें भी वो उसे बताने लगता है, क्योंकि अंत के दर्जे आकर इन दोनों के बीच में ऐसी लड़ाइयां होने लगी थी कि उनकी आवाजें बाहर तक भी सुना करती और कुलदीप कहा करता कि मैं तो तुझसे केवल छुटकारा चाहता हूं और कैसे भी करके एक बार मुझे तुझसे छुटकारा मिल गया तो उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखूंगा।
ये बातें जब कुलदीप के पिता को मिलती हैं तो उसके बाद कुलदीप का पिता मिलने के लिए आता है और जब वह कुलदीप से इस बात के बारे में पूछता है तो यहाँ पर कुलदीप पहले तो अपने पिता की तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखता रहता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। जब पिता अपने जवान बेटे को इस तरह से रोता हुआ देखता है तो उसे एकदम से अपने गले से लगाता है और कहता है कि मेरे बेटे चुप हो जा, क्या परेशानी है तुझे, तू मुझे परेशानी तो बता, शायद हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूं। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो कुलदीप होता है वह रो रो कर अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मैंने तो शादी करके गलती कर ली और मेरी पत्नी से मेरी बिल्कुल भी नहीं बना करती। मैं तो कैसे भी करके अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूं और किसी भी तरह से आप मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिला दो। कई बार तो मैंने गलत कदम उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में रुक जाता था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं हो रहा और मैं करूं तो क्या करूं। इस बात को सुनने के बाद पिता थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सामान है जिसको अगर तुम रोज अपनी पत्नी को खाने में मिलाकर खिलाओगे तो उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें अपनी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह पूछता है कि पिताजी कहां है वो सामान और मुझे उसे लाकर दे दीजिए और जो भी आपकी शर्त है वो मुझे मंजूर है। इसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि एक बार सुन तो ले कि मैं कौन सी शर्त की बात कर रहा हूं। तो इसके बाद बेटा कहता है कि बताओ पिताजी कौन सी शर्त है। और इसके बाद यहां पर जो पिता होता है वह कहता है कि शर्त यह होगी कि आज से लगभग 1 महीने तक लगातार तुझे अपनी पत्नी से बड़े ही प्यार से पेश आना है, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी को बाद में कुछ भी हो जाएगा तो अड़ोस पड़ोस वाले ये गवाही दे देंगे कि इस लड़के ने कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया करता था। अब इस बात को सुनने के बाद कुलदीप को यह बात सही लगती है और उसके बाद वह हामी भर लेता है। कहता है कि हाँ पिताजी, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही हो जाएगा और आप उस सामान को मुझे ला दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं अपनी इस पत्नी से और बिल्कुल मुझे इससे छुटकारा पाना है। इसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं मार्केट जाऊंगा और वहां से उस सामान को ले आऊंगा। इसके बाद बाप बेटे दोनों आराम करने लगते हैं और दूसरे दिन की सुबह जैसी होती है तो उठते ही जो बेटा होता है वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी कब लाकर दोगे वो सामान। तो पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं टाइम से निकल जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें वो सामान देकर ही यहां से वापस लौटूंगा। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो आज की छुट्टी कर लेता है, क्योंकि उसके पिता उसे सामान देने वाले थे जिससे उसकी पत्नी से उसे छुटकारा मिल सकता है। इसकी थोड़ी देर बाद जैसे मार्केट खुलती है तो यहां पर पिता घर से निकल जाता है और निकलने के बाद लगभग आधे घंटे में वापस लौटता है। उसके पास एक पुराना सा डब्बा था जिस डब्बे के अंदर सफेद सफेद पाउडर सा कुछ था। उस डब्बे को लाकर वह अपने बेटे को दे देता है और कहता है कि बेटा इसमें से एक चम्मच भर के अपनी पत्नी के खाने में मिलाते रहना और उसके बाद तुम्हारी पत्नी अपने आप ही इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगी और तुम पर कोई इस बात का शक भी नहीं करेगा, क्योंकि तू अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार से पेश आएगा। इसके बाद बेटा भी तैयार हो जाता है और उस डिब्बे को अपने पास रख लेता है। पिता कह देता है कि बेटा इसे चखने की कोशिश मत करना, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान किया करता है और बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर बेटा भी कहता है कि हाँ पिताजी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद पिता तो यहाँ से चला जाता है और बेटा ऐसा ही करने लगता है। अगले दिन से वह सुबह सुबह उठकर अच्छी तरह से अपनी पत्नी से बात किया करता और किसी बात पर पत्नी उसे उल्टा भी बोल जाया करती तो उसके बाद उसे कुछ भी नहीं कहा करता, बल्कि प्यार से उस बात को सुलझाया करता। यानी कि कभी पत्नी अगर किसी बात के लिए शिकायत किया करती तो पति हंसते हुए उस बात को टालकर कह दिया करता कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, तुम ऐसा नाराज मत हो, क्योंकि मुझे तुम नाराज अच्छी नहीं लगा करती। अब इन बातों का असर उसकी पत्नी पर बहुत ज्यादा पड़ता है और धीरे धीरे जैसे पति को उस पाउडर को देते हुए पत्नी को 15 दिन होते हैं तो 15 दिन में यहां पर पति पत्नी के बीच में दोबारा से वो पहला वाला प्यार उमड़ आया था। और जब पत्नी की जितनी भी दिन की शिकायतें होती हैं उन सभी शिकायतों को वो साइड में रखकर पति का अच्छे से स्वागत किया करती और आराम से बैठकर उन बातों को उससे बतियाया करती। पति का भी काम में अलग से मन लगने लगता है और उसे लगता है कि जो मैंने किया है वो बहुत गलत किया है और मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा नहीं चाहिए और मुझे तो इसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसी वजह से 16वें दिन जो कुलदीप होता है वह अपने ऑफिस के लिए निकलता तो है, लेकिन ऑफिस न जाकर वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप ऐसा करो, जो सामान आपने मुझे दिया था उसका कोई तोड़ बता दो। अब इस बात को सुनकर पिता हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो बेटा होता है वह रो रो कर ये कह रहा था कि मुझे पत्नी से छुटकारा चाहिए, लेकिन अब उसका तोड़ मांग रहा है। तो वो पूछने लगता है कि बेटा इसका तोड़ तुम्हें क्यों चाहिए, क्योंकि जो एक बार हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। तो उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है कुलदीप वो कहता है कि पिताजी मेरे अंदर गलत
गलतफहमी हो गई थी। दरअसल हम दोनों के बीच में केवल प्यार की कमी थी और जब आपने मुझसे उससे प्यार से रहने के लिए कहा तो उसके बाद हम लोगों के रिश्ते काफी ज्यादा सुधर गए हैं और अब हम पहले से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। तो अब मुझे अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं चाहिए और मैं उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। आपने जो सामान दिया था कुछ ऐसा सामान दो जिससे उसका साइड इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। इसके बाद जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा उसका तो आपको तोड़ नहीं मिल सकता और तुम्हारी पत्नी को अब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यह बात सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि अगर मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊं तो वो तो कोई तोड़ निकाल देंगे। लेकिन तभी जो पिता होता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है, कहता है कि पगले तूने क्या समझ लिया कि मैं अपने घर की बहू को इस तरह से कुछ दे सकता हूं कि जिससे उसका कुछ बुरा हो सके। अब इस बात को सुनकर बेटे को समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है कि क्यों पिताजी, आपने मुझे दिया तो था और मैं उसे लगातार उसे खिला भी रहा था। तो वो कहने लगता है कि बेटा ये तो मक्के का बारीक पिसा हुआ पाउडर है जिसको मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे मन का वहम निकल जाए और तुम अगर अपनी पत्नी से प्यार से बातें करोगे तो मुझे पक्का विश्वास था कि शादीशुदा जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाओ, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से बेवजह ऐसा नहीं किया करते कि मुझे छुटकारा चाहिए और तुम्हारे बीच में केवल प्यार की कमी थी। ये बात मैं भांप चुका था और इसी वजह से मैंने तुम्हें वो पाउडर भर के दिया था। चिंता मत करो, तुम अपनी पत्नी के साथ आराम से रह सकते हो और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कुलदीप होता है उसकी सांस में सांस आती है और इसके बाद वो अपने पिता के गले पड़ता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अपनी जिंदगी को आराम से जियो और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो कुलदीप होता है वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन आज वो नॉर्मल दिन से बहुत जल्दी घर पहुंच गया था और उसके बाद गीता उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या कंपनी में जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो कुलदीप होता है वह अपनी पत्नी से इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं छुपाता है। वह कहता है कि गीता दरअसल बात ऐसी थी, मैं पिता के पास गया था। तो वो पूछने लगती है कि क्यों, पिताजी के पास क्यों गए थे, अभी 15 दिन पहले तो वो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो कुलदीप होता है वो उसे पूरी बात बताता है, कहता है कि गीता हमारे तुम्हारे बीच में जो तकरार चल रही थी उस तकरार के चलते मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए पिताजी से कोई उपाय मांगा था और उन्होंने मुझे डिब्बे में भरकर कुछ पाउडर सा दे दिया था। पिछले 16 दिन से लगातार मैं उस पाउडर को तुम्हें खिला रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्यार से पेश आना है और प्यार से पेश आने की वजह से हम दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया और फिर मुझे रिग्रेट हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और इसका कोई ना कोई तोड़ मैं पिताजी से ही पूछ कर आता हूं। इसी वजह से मैं पिताजी के पास गया था। तो यहां पर पत्नी जब इस पूरी बात को सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है और कहने लगती है कि क्या मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। लेकिन तभी जो कुलदीप होता है वो कहने लगता है कि इसमें पूरी गलती मेरी भी नहीं है, तुम्हारी भी गलती है। जरा सोचकर देखो कि उस टाइम पर तुमने मेरा बिल्कुल से जीना आराम कर दिया था, वरना जैसे आज तुम रहा करती हो ऐसे तुम रह लेती तो उसके बाद क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। लेकिन चिंता मत करो, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो तुम्हें नुकसान कर सके। पिताजी बता रहे थे कि वह तो मक्का का पाउडर था। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर उसकी सांस में सांस आती है गीता की में और वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हो गई और आपसे भी गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। ना ही आप मुझसे कभी तेज आवाज में बात करना और गुस्से में बात करना और ना ही मैं आपसे कभी ऐसी बात करूंगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और जब गीता को पता चलता है कि उसके ससुराल वाले जो उसके ससुर जी हैं वो इतने अच्छे हैं, तो उसके बाद वह कहने लगती है कि अब आप यहां पर रहकर अच्छे से पैसा कमाओ और मैं तो वहीं पर माता पिता के साथ रह लूंगी, क्योंकि जब मेरा परिवार इतना अच्छा है तो मुझे अलग से रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।